आवाज आ रही है मेरी सभी को? आवाज आ रही है मेरी सभी को? जी भैया। जी। स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी भैया। जी। तो जो प्रश्न हमने दिए थे वो हो गए थे सभी से? हाँ भैया, हो गए। ठीक है। सारे प्रश्न हो गए थे ना? हाँ भैया। जी। और बाकी लोगों से? जी भैया। जी भैया। जी। आंसर बता दीजिए। जी, अभी सॉल्व करा देंगे, तब देख लीजिएगा। देखिए, जिन्होंने किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है उनको करने चाहिए थे, ठीक है? क्योंकि आपके ही PYQs हैं जो आए हुए हैं, तो इससे आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी है, ठीक है? तो देखिए क्या था पहला प्रश्न कि एक पुस्तक विक्रेता ने 200 पुस्तकें 12,000 में खरीदी हैं और वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि उसे 20 पुस्तकें मुफ्त में मिल जाएं। तो उसे पुस्तकों को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए? तो कितना आया था आंसर इसका आप लोगों का? 10% भैया। प्रॉफिट हुआ है। 10%। ठीक, 2 मिनट दीजिए। तो देखिए आवाज आ रही है मेरी? जी भैया, आ रही है। जी। तो देखिए क्या कहा है कि एक पुस्तक विक्रेता ने 200 पुस्तकें कितने मूल्य में खरीदी हैं? 12,000 रुपए में ना। तो 200 पुस्तकों का मूल्य कितना है? 12,000 रुपए है। अब देखिए उसको ऐसे बेचनी है, ये जो पुस्तकें हैं उसे ऐसे लाभ पर बेचनी है कि उसे जो 20 पुस्तकें हैं ना उनका जो मूल्य है उतना उसको लाभ हो जाए। यही तो अर्थ है इसका कि उसे ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि 20 पुस्तकें मुफ्त में मिल जाएं। अब मुफ्त में मिलना यानी कि उसको जो 20 पुस्तकों का मूल्य है उतने का लाभ हो जाए। यही तो हुआ। तो निकालते हैं फिर प्रश्न को जी कैसे भैया। करेंगे। तो 200 पुस्तकों का मूल्य 12,000 रुपए है, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपए। 60 रुपए। 60 रुपए। 60 रुपए। हाँ, तो 12,000 बटे में 200 ये लिख कर देंगे ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 से 60 बार, यानी कि जो एक पुस्तक का मूल्य होगा वो कितना होगा? 60 रुपए होगा। ठीक है। 60 रुपए। अब हमें क्या पूछा था कि उसको 20 पुस्तकें मुफ्त में चाहिए। मुफ्त में चाहिए यानी कि इतना उसको लाभ होना चाहिए 20 पुस्तकों के मूल्य के बराबर। यदि एक पुस्तक का मूल्य इतना है तो 20 का कितना होगा? 1200 रुपए। 1200 रुपए। 20 से गुणा कर देंगे बस, तो कितना हो जाएगा? 1200 रुपए। यानी कि उसने 1200। एक व्यक्ति ने 12,000 रुपए का क्या है पुस्तकें खरीदी थी, उसको इतने रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो उसको उसे कितने सॉरी ये जो 1200 रुपए है ना, ये उसको कितना % प्रॉफिट दे रहा है ये बताना है आपको। लाभ का ही तो प्रतिशत बताना है ना कि कितने % लाभ चाहिए उसको। तो कितने रुपए का लाभ हुआ है? 1200 रुपए का लाभ चाहिए उसको। तो जितना लाभ होता है वो ऊपर लिखते हैं, यानी कि 1200 को ऊपर लिखेंगे और डिवाइड में क्या आता है? CP कितने की खरीदी थी पुस्तकें? सीपी 12,000। 12,000 की। वो यहाँ आ जाएगा और इंटू 100। ठीक है। अब ये 1200 से तो ये पूरा पूरा कितना 1000 बार कट जाएगा। सॉरी 1000 बार नहीं, 10 बार कटेगा। और 10 फिर बार 10 से इसको कटेगा। काटेंगे तो 10 बार, यानी कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ? 10% का प्रॉफिट 10% उसको का होगा। प्रॉफिट ठीक हुआ। है। जी। जी भैया। देखिए क्या कहा है कि हमसे कहा था कि एक पुस्तक विक्रेता ने 200 पुस्तकें 12,000 रुपए में खरीदी हैं और वह उन्हें ऐसे बेचना चाहता है कि जो उसको लाभ हो ना, लाभ से जो मूल्य प्राप्त हो उससे उसको 20 पुस्तकों का मूल्य मिल जाए। तो उसको कितने % लाभ पर बेचना चाहिए? तो 200 पुस्तकों का मूल्य 12,000 था, तो एक पुस्तक का कितना होगा? 60 रुपए। और 20 पुस्तकें उसको मूल्य मतलब 20 पुस्तकों के मूल्य के बराबर उसको प्रॉफिट चाहिए। तो 20 से गुणा कितना बना? हुआ है। तो प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं, साइड में क्या? CP इंटू 100, ये प्रतिशत में निकाल लिया हमने प्रॉफिट। ठीक है, आ गया होगा सभी को? जी भैया, आ गया। आगे चलते हैं अभी। अब देखिए ये वाला प्रश्न, ये तो सबसे आसान प्रश्न होते हैं ऐसे। कितना आया था आंसर आप लोगों का? भैया 66.66। 16.66। हाँ, यही आया था ना सभी का? जी भैया। हम्म,
तो देखिए क्या कहा है कि 100 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 पुस्तकों के लाभ अथवा हानि के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये क्वेश्चन आगे पीछे टाइप हो गया है। यहाँ ये प्रश्न होना चाहिए था कि जो 10 पुस्तकों का कॉस्ट प्राइस है ना सीपी, ये बराबर है 60 पुस्तकों के एसपी के विक्रय मूल्य के, तब आपको लाभ या हानि का प्रतिशत बताना था। ठीक है, तो देखिए क्या कहा है कि 100 पुस्तकों का जो सीपी है ना कॉस्ट प्राइस है वो 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बताया था कि दोनों को माइनस करिए तो कितना बनेगा 40 40 बटे में क्या रखते हैं एसपी वाली संख्या विक्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा 60 और इंटू 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 बार, इसको काटेंगे तो 3 बार, कितना बना 200 बटे 3। और इसको जब आप मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो ये जाएगा 66 पॉइंट करके कुछ आ जाएगा, पॉइंट में बदलेंगे तो 66.66 आ रहा है भैया। तो 66.66 और मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो ये बनेगा 66 और यहाँ पे बनेगा 2/3। ठीक है, लेकिन ये हुआ क्या है, हमको प्रश्न में तो ये पूछा था ना कि लाभ हो तो उसका परसेंटेज, हानि हो तो उसका परसेंटेज। अब ये लाभ हुआ या हानि हुई है, बताइए। लाभ हुआ है भैया, क्योंकि 40 हाँ, अब कैसे लाभ हुआ है, तो हमने बताया था कि जो भी है ना उसको 100 मान लीजिए। जैसे क्या कहा है कि 100 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जितने रुपए में आपने 100 पुस्तकें खरीदी थी ना, मान लीजिए आपने 100 पुस्तकें 100 रुपए में ही खरीदी थी, और जब आप उनको सेल करने गए तो 60 पुस्तकें बेचने के बाद ही आपको 100 रुपए मिल गए, तो आपका जो लागत मूल्य था वो तो आपके पास आ गया ना। अभी आपके पास 40 पुस्तकें और हैं, और जब आप इनको सेल करेंगे तो इनसे ही तो प्रॉफिट होगा हमको, तो इसीलिए 40 ऊपर आता है, दोनों का डिफरेंस डिवाइड में एसपी इंटू 100। ठीक है, तो लाभ हुआ है हमको ये इतने परसेंट का। आ गया सभी को? जी भैया। जी भैया। ये वाला प्रश्न देखिए, अभी इसका कितना आया था आंसर आप लोगों का? भैया 8.77% लाभ है। 8.77% लाभ। ठीक है, देखते हैं, चलिए। और बाकी लोग? भैया मेरा 9.87 आया था। ठीक है, इसको आपने परसेंटेज में बदला होगा ना, तो इसमें प्रतिशत तो कहीं कहा नहीं है, तो रुपयों में ही बता दीजिए। जब आपने परसेंटेज में बदलने से पहले रुपए में जितना आया होगा वो बता दीजिए। भैया इसका सीपी 810 आया था। सीपी नहीं, यहाँ जो पूछा है वो बताइए ना। आपने प्रतिशत में निकाल लिया, अच्छी बात है, तो कैसे निकाला होगा? यहाँ लाभ लिखा होगा ऊपर, डिवाइड में सीपी इंटू 100 ऐसे किया होगा ना, तो हम ये वाली संख्या पूछ रहे हैं जितने रुपए का लाभ हो। यहाँ प्रतिशत तो कहीं कहा नहीं है ना, तो या बदलिए या मत बदलिए, वो तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। हमें रुपए में बता दीजिए जितने रुपए का लाभ हुआ, लाभ या हानि जो भी हुआ। चलिए करते हैं इसको, ठीक है। कंफ्यूजन है काफी लोगों को इसमें। तो देखिए क्या कहा है कि एक रेडियो को 900 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 890 में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती? ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। कराया था ऐसा प्रश्न कि आपको 900 रुपए में बेचा है और लाभ का प्रतिशत है, तो होल वैल्यू वाले तरीके से इसकी सीपी निकालिए। कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा? 1/10 फ्रिक्शन वैल्यू, और यदि लाभ हुआ है तो जोड़ देंगे उसमें, यानी कितना बनेगा 11/10। ये आ गई हमारी होल वैल्यू। हाँ, ये होल वैल्यू आ गई। अब देखिए जाना कहाँ से कहाँ है हमको, तो हमको जाना है विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में। तो क्या करेंगे, होल वैल्यू का पलट के गुणा कर देंगे ना। तो ये 900 में, हाँ 900 में करेंगे 10/11 से गुणा। अब इसको काटिए तो 900 ये पूरा पूरा कट जाएगा क्या 11 से? नहीं कटेगा, नहीं फिर उसका भैया। 10। हाँ, तो 1 मिनट दीजिए बस। ये यहाँ मिस्टेक है क्या कोई? ये प्रश्न में मिस्टेक है, ये यहाँ पर ये मूल्य ना होकर इसका मूल्य होगा 990 रुपए। अब सही हो जाएगा ये प्रश्न।
तो 990 रुपए था, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। आंसर तो यहाँ से भी आ जाता है 900 से, ये जो 900 था ना, इससे भी आ जाता आंसर। जैसे अब आपने ये कर लिया, अब इसको काटिए तो ये 11 से जब 900 को आप डिवाइड करते तो कितना बनता, 81.8 बनता, और उसका 10 से गुणा कर देते तो कितना आता, 818 रुपए। ये उस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य आ जाता। ठीक है, अभी हम 990 मान के नहीं कर रहे, 900 मान के ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 818 रुपए क्या आ गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया लगभग में। अब हमने उसे क्या किया है, 890 रुपए में बेचा गया है, तो उस पर कितना लाभ या हानि हुई। तो एक वस्तु आपने 818 रुपए में खरीदी थी, 890 रुपए में बेची है, तो कितने का लाभ या हानि हुआ, तो माइनस कर देंगे बस। तो 890 में से घटा दीजिए किसको, 818 को, कितना बनेगा, 72, 72 रुपए का आपको लाभ हुआ। हाँ, 72 रुपीज का लाभ हुआ बस। अब इसको प्रतिशत में बदलना रहता तो क्या करते, ये जो लाभ हुआ ये ऊपर लिखते, डिवाइड में सीपी, यानी कि 818 इंटू 100। ठीक है, ये यहाँ पर दूसरी संख्या होनी चाहिए थी, बट हमने सी को मान के कर दिया। ऐसे भी आंसर आ सकता है, कुछ भी हो संख्या, आंसर तो आता ही है। ठीक है, आ गया ना सभी को। जी भैया। हाँ, जी भैया बस मेन चीज समझ। ये है कि आपको ये तरीका समझ में आना चाहिए प्रश्नों को सॉल्व करने का, कि जब भी ऐसा प्रश्न दिया हो कि एक वस्तु को हमने सेल किया या खरीदा है कुछ मूल्य में, और उस पर हमको लाभ या हानि हुई है, और फिर पूछा जाए कि यदि हमने उस वस्तु को किसी अन्य मूल्य पर बेचा होता तो क्या होता हमको, तो सबसे पहले ऐसे केस में वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकाला जाता है। यदि एसपी दिया है तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, यदि सीपी दिया है तो विक्रय मूल्य निकालते हैं। ठीक है, तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती, फिर दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो ये आ गया होगा ना सभी को, बस पहले सीपी निकाला फिर दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, जी भैया। अब देखिए ये वाला प्रश्न, इसका कितना आया था आंसर आप लोगों का, 11 कुछ पॉइंट 15। जी 13.77%। ये 13 37% बना है प्रॉफिट। ठीक है, चलिए देखते कितना आएगा। तो देखिए क्या कहा है कि 15 वस्तुएं, 15 रुपए में 16 वस्तुएं खरीद कर 16 रुपए में 15 वस्तुओं की दर से बेचा जाता है। तो 15 रुपए में 16 वस्तुएं आपने खरीदी हैं, और जब उनको सेल किया है तो किस रेट में बेचा है, 16 रुपए में 15 वस्तुओं के उससे। तो यहाँ पे आपको लाभ हुआ है या हानि हुई है, बताइए, यही पता कर सकते हैं लाभ हम। हुआ भैया। लाभ हुआ हाँ है, लाभ लाभ। हुआ है, लाभ हुआ हाँ है। लाभ हुआ है। एक तो यही देख लिया आपने कि लाभ हुआ है, क्यों, क्योंकि आपने 15 रुपए में 16 वस्तुएं खरीदी थी और 16 रुपए में 15 वस्तुएं बेची। एक तो आपके पास एक वस्तु रह गई और आपको 1 रुपया और ज्यादा मिल गया, यानी कि आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अभी आगे सोल्व करेंगे तो वहां भी पता चल जाएगा कैसे। तो क्या बताया था कि इन दोनों का गुणा करिए, तो 16 और 16 का गुणा करेंगे कितना बनेगा, 252। 256। हाँ 256, और 15 और 15 का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 225। 225। हाँ 225, 225। ठीक है, अब डिवाइड में क्या करते हैं, जो संख्या माइनस होती है उससे डिवाइड भी करते हैं, तो 225 यहाँ आ जाएगा और इंटू 100। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया था कि जब भी आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा रहे हो तब भी पता चल जाता है कि लाभ हुआ है, यही तो बताया था। यदि ये छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे होते तो माइनस आता, वो हानि को दिखाता। ठीक है, तो लाभ हुआ है हमको। अब निकालते हैं कितने परसेंट का हुआ है। तो जब आप 256 में से माइनस करेंगे किसको, 225 को, तो कितना बचेगा, 31। 31। हाँ 31, 31। और डिवाइड में कितना, हाँ 225 और इंटू 100। 255। अब काट लीजिए इसको, 25 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 225, 9 बार भैया। 9 बार कट जाएगा ये 25 से, और 25 से इसको काटेंगे तो 4 बार, और 4 और 31 का इंटू कर दीजिए इस बार, तो कितना बनेगा, 124 बटे 124। में 9। हाँ 124 बटे में 9। अब 9 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 13.77% का आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, भैया इसके पहले वाले का आंसर बता दीजिए। ये वाले का, जी। हाँ हमारा 72 रुपीज आया था, क्योंकि इसमें प्रतिशत नहीं कहा है ना कि कितना वास्तविक लाभ या हानि होती है। यदि प्रतिशत में मांगता तो प्रतिशत में निकाल देते, हमने रुपयों में निकाल लिया, कितना 72, ये 900 रुपए मानकर निकाला। ये संख्या गलत हो गई है टाइप में, या 900 ना होकर 990 होता, तब आसानी से हो जाता है। ठीक है, 990 होता है कितना भैया आता? 72 ही आएगा। 72 ही आएगा। जी भैया। और मतलब पूछिए भैया क्या पूछ रहे थे। 990 होता तो कितना आता?
बराबर। हाँ 990 होता तब तो और आसान रह जाता फिर हमारे लिए, फिर इतना कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। जैसे ये 990 होता ना यहाँ पर 900 की जगह, तो क्या करते सेम यही करते कि होल वैल्यू तो यही बनती है हमारी 11/10। फिर यहाँ पे जो एसपी है विक्रय मूल्य है ये 990 हो गया ना, तो विक्रय मूल्य में क्या करेंगे होल वैल्यू का पलट के गुणा, यानी कि 10/11 से गुणा। ये 11 से कितना बार कटता 90 बार 90 बार, और ये 10 से गुणा करते तो 900 रुपए क्या आता है इसका कॉस्ट प्राइस आता। तो कोई वस्तु आपने 900 रुपए में खरीदी है और उसको जब आपने बेचा गया है कितने में 890 रुपए में, तो आपको कितना हुआ लाभ हुआ या हानि हुई बताइए। हानि होगी भैया। हानि हो जाती फिर, तो हानि होती कितने की लॉस होता हमको कितने का 10 10 रुपए का ना, रुपए की। माइनस कर देते। अब इसको प्रतिशत में बदलना रहता तो जितने की हानि हुई वो डिवाइड में आता है सीपी और इनटू 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटता कितना बनता 10/9% की हानि, ये प्रतिशत में आ जाता ठीक है। लेकिन जब 900 रुपए था तो लाभ हो रहा था हमको ठीक है। आ गया ना सभी को। जी भैया। जी भैया। ये वाला भी आ गया होगा प्रश्न सभी को। कुछ नहीं करना रहता, बस पहले ऐसे लिखिए फिर इन दोनों संख्याओं का गुणा करिए, माइनस कर दीजिए क्या इन दोनों का गुणा करके, फिर जो संख्या माइनस होती है उससे डिवाइड भी करते हैं और इनटू 100 ठीक है। आगे चले अभी। जी भैया। जी भैया। देखिए ये वाला प्रश्न, तो क्या कहा है इस प्रश्न में, ये वाला हुआ था सभी से। हाँ भैया हो गया। हाँ कितना आया था आंसर इसका 5.26%। 5.26 और बताइए। जी भैया ठीक है। ठीक तो आया था देखिए क्या भैया। कहा है, हाँ ठीक है। तो क्या कहा था कि यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य जो है ना, लागत मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य का क्या है 95% है, तो उस आधार पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको केवल प्रतिशत बताया है और यहाँ पे कोई रुपए तो बताया नहीं है कि क्रय मूल्य इतना है विक्रय मूल्य इतना है, तो हम अपनी तरफ से मान के करेंगे। तो बताइए किसको मानेंगे सीपी को या एसपी को। एसपी को भैया। एसपी को मानेंगे विक्रय मूल्य को, क्यों क्योंकि इसमें कहा क्या है कि जो वस्तु का लागत मूल्य है ना, जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है, वो विक्रय मूल्य का 95% है, तो विक्रय मूल्य को मानेंगे। मान लीजिए एसपी कितना है 100 रुपए है ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा ना, क्योंकि 100 का 95% 95 होता है 95 ही होता है। अब देखिए अब आपने कोई वस्तु 95 रुपए में खरीदी और 100 रुपए में बेच दी, तो आपको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ ना कितने का 5 रुपए का 5 का। अब इसको बस प्रतिशत में बदल दीजिए, क्योंकि उसके आधार पर प्रतिशत में कितना होगा ये पूछा है ना हमसे, तो इसको परसेंटेज में बदल दीजिए बस। तो 5 को ऊपर रखेंगे डिवाइड में सीपी यानी कि 95 और इनटू 100। 5 से इसको काट दीजिए तो ये 95 कितनी बार कटेगा 5 से 19 बार। हाँ 19 बार 19 बार, और ये कितना बनेगा 100/19। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा पॉइंट में भी। तो जब 100 को डिवाइड करेंगे 19 से तो कितना बनेगा 5.26 ठीक है। इतने परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ, यही आया था सभी का। ठीक है, तो ये आ गया होगा सभी को। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि आपको कुछ भी ना दिया हो संख्या, तो उसको 100 मान के करना है ठीक है, और मानना भी उस संख्या को जिस पर कोई कंडीशन ना लगी हो। जैसे हमें यहाँ पर लागत मूल्य तो विक्रय मूल्य का 95% था, लेकिन विक्रय मूल्य कुछ नहीं था ना, तो इसीलिए उसको 100 माना। आगे सभी को आगे चले अभी। जी भैया। जी भैया। ये वाला देखिए, अब ये तो हो गया होगा सभी से, आसान है ये भी। जी भैया हो गया था। 21% की वृद्धि हुई है इसमें। कितना 21% की। और बताइए बाकी लोग। जी भैया 21% है। हाँ ठीक है। देखिए क्या कहा है कि 110 की एक वस्तु की कीमत में पहले 10% बढ़ा दी जाती है और फिर एक और बार 10% की वृद्धि होती है, तो उसका जो प्रतिशत परिवर्तन है वो कितना होगा। तो मान लीजिए 110 रुपए की कोई वस्तु है जिसमें हमने क्या किया है 10% की वृद्धि की है ना, तो 110 का 10% कितना होगा 11 रुपए। 11। अब वृद्धि हुई है तो जोड़ देंगे 110 में, अब 110 में 11 को जोड़िए तो कितना बनेगा 121। 121। फिर क्या कहा है कि तत्पश्चात
10% और बढ़ा दी जाती है, यानी कि अब ये जो 121 है ना, इसको फिर से 10% बढ़ा दीजिए। तो इसमें 121 का 10% फिर से निकालिए, कितना बनेगा? 12.1। 12.1 बनेगा ना। ये 10/100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब जब 10 से भाग करेंगे इसको तो 12.1। अब इतने की वृद्धि हुई है ना फिर से, तो फिर से 121 में 12.1 को जोड़ दीजिए, तब कितना बनेगा? 133.1। हाँ, तो 121 में जब आप जोड़ेंगे किसको? 12.1 को, तो कितना बनेगा? 133.1, 133.1। अब हमसे पूछा क्या था कि जो उसका नेट परिवर्तन है वो कितना हुआ। तो पहले वस्तु का मूल्य कितना था? 110 रुपए था। अभी कितना हो गया? 133.1। अब देखिए ये क्या है, ज्यादा है ना इससे, तो पहले दोनों का डिफरेंस देखते हैं, कितना आएगा? 23.1। 23.1। हाँ, अब ये संख्या ज्यादा आई है ना, पहले कम था, अभी ज्यादा आ रहा है मूल्य, तो क्या करेंगे? मतलब ये वृद्धि हुई है, ठीक है, 23.1 की वृद्धि। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, यही आया था सभी का। तो भैया इसको भी परसेंटेज में निकालेंगे ना, ये वैसे रुपयों में आई हाँ, है। प्रतिशत ही तो है ये। ओ हाँ, सॉरी, प्रतिशत निकालेंगे इसका। वो 100 मान के करते थे तब नहीं निकालना पड़ता था, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था हमारा? 23.1। और डिवाइड में क्या रखते हैं? जो पहले वाला मूल्य था, यानी कि 110 और इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो ऊपर कितना बनेगा? 231 हो जाएगा। और ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब 231 को जब आप डिवाइड करेंगे 11 से, तो कितना बनेगा? 21 बन जाएगा। ये पूरा पूरा कट जाएगा ना इससे, तो 21% जी की क्या हुई भैया। है? वृद्धि हुई है, ठीक है। जी 21 ही आ रहा था। हाँ, 21 ही आएगा। वो हमने ध्यान नहीं दिया, पहले 100 मान के करते थे ना, इस बार इसमें मूल्य दे दिया था। हम 100 मानते थे तो उसको डायरेक्ट बता देते थे कि यही आंसर आएगा, लेकिन इसमें मूल्य बताया था तो बदलना पड़ेगा प्रतिशत में, ठीक है। जी भैया। आ गया ना सभी को? जी भैया आ गया। हम्म अब देखिए ये वाला प्रश्न, तो क्या कहा है कि एक आदमी ने एक कार 1,35,000 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपए खर्च किए। यदि उसे इस पर 10% की हानि हुई तो उसने कार को किस मूल्य में बेचा? अब देखिए आपको पहले सीपी बनाना है। अब ऐसा प्रश्न कराया था कि सीपी कैसे बनाते हैं, तो कॉस्ट प्राइस होगी, 10% की हानि हुई है, विक्रय कीमत बतानी है, एसपी, यानी कि 3 स्टेप वाला जो होल वैल्यू वाला तरीका, उसे लगा के सॉल्व कर लीजिएगा। करिए, ये होमवर्क नहीं था ना? नहीं, होमवर्क तो वो था जो अभी आप सोल्व कराए हो ना। जी, जो भी आप सोल्व कराए हो वो वाला था ना होमवर्क तो। हाँ वो था, ये नहीं थे, वो हो गए भैया ना, वहां एक तक, यहीं लाख तक था बस चवालीस होमवर्क हजार थे। आ जाएगा। जी, 1,44,000। हाँ ठीक है, देखते हैं, रुक जाइए बस 2 मिनट। यही आ रहा है ना बाकी लोगों का? 1,44,000। अभी कर रहे हैं भैया। जी करिए। भैया मेरा 1,76,000 आ रहा है। 1,76,000, चलिए देखते हैं। जी भैया 1,44,000 आएगा, मैंने 11 से इंटू कर दिया था। ठीक है, तो देखिए ये आना चाहिए सभी का। आ गया भैया, यही आ रहा है। ठीक। तो देखिए क्या कहा है कि एक व्यक्ति ने इतने रुपए में कोई कार खरीदी थी और 25,000 उसकी मरम्मत पर खर्च किए। अब हमने क्या बताया था कि जब भी उसको किसी वस्तु को सही कराने में जो मूल्य दिया जाता है ना, उसको हम जोड़ देते हैं किसमें? जितने में उसने खरीदा था, तब हमारा नया सीपी बन के आता है। क्योंकि हम क्यों चाहेंगे कि हम अपनी तरफ से उसमें कुछ भी पैसे लगाएं सही कराने में उसको। तो जो नया सीपी बनेगा हमारा वो कितना बनेगा? 1,35,000 और 25,000 को जोड़ दीजिए तो कितना बनेगा? 1,60,000। 1,60,000। ऐसा सॉरी 60,000। 60 होगा हाँ भैया। ठीक है,
तो अब देखिए क्या कहा है कि उसे 10% की हानि हुई, तो 10% की हानि की होल वैल्यू कैसे बनेगी? 1/10 फ्रिक्शन वैल्यू। और यदि हानि हुई है तो घटा देंगे नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली जी। संख्या को, यानी कि 9/10। ये आ गई हमारी होल वैल्यू। अब हमें जाना कहाँ से कहाँ है? सीपी से एसपी में जाना है ना, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है, तो होल वैल्यू का जी भैया, एज इट इज सीधा गुणा, गुणा यानी कि सेम कराएंगे। टू सेम। तो 1,60,000 में गुणा कर देंगे 9/10 से, तो 10 से 10 कट जाएगा। और जब आप इसका गुणा करेंगे तो 16 का 9 से करते हैं तो 144 आता है। अब बाकी के 3 जीरो लगा दीजिए, 1,44,000 क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा सभी को? आसान था, बस थोड़ी संख्या बड़ी थी, उसमें भी कुछ नहीं जी। है। आगे चलते हैं अभी। ये वाला प्रश्न कीजिए, कितना आएगा आंसर इसका? भैया 3528 आ रहा है क्या? 3528। एक और बार देख लीजिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही। सर 1176। हाँ, 11 सौ हाँ भैया, छिहत्तर आना ग्यारह सौ चाहिए। छिहत्तर हाँ 1176 आया है। जी भैया, 1176 आ रहा है। करते हैं, चलिए। देखिए क्या कहा है कि किसी विद्यालय में 70% छात्र बालक हैं और तथा बालिकाओं की संख्या कितनी है? 504 है। तब ज्ञात कीजिए क्या बालकों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए कोई भी विद्यालय होगा उसमें 100% छात्र होंगे, प्रतिशत में बता रहे हैं, ठीक है। और उनकी संख्या मान लीजिए क्या है? एक्स है। एक्स छात्र हैं और टोटल प्रतिशत में कितने हैं? 100%। अब 100% में से 70% छात्र हैं, तो बाकी जो छात्राएं हैं वो कितनी हो गई? 30%। 30%। हाँ, 30%, 30%। अब देखिए ये जो 30% है, ये आपको वैल्यू दे रखी है कितना? 504, यानी कि जो बालिकाओं की संख्या है वो 504 है और प्रतिशत में कितना है? 30% है। यानी कि आप x का जो 30% निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा? x क्या है? हमारी टोटल संख्या है ना 504 के। छात्रों की, तो x का जो 30% होगा वो बराबर होगा 504 के। यहाँ से पहले टोटल छात्रों की संख्या निकालिए, कितना बनेगा? 1680। 1680। हाँ, 1680। तो 504 इंटू 100/30, ये यहाँ से 0 कट जाएगा। और 504 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे? 3 से, तो ये कितनी बार कटेगा? 168, 168 बार। 168। और इसका 10 से गुणा कर दीजिए, तो जो टोटल छात्रों की संख्या है वो कितनी है? 1680 है। अब टोटल छात्र इतने हैं जिसमें से 504 क्या है? बालिकाएं हैं, तो इसको माइनस कर दीजिए बस, तो कितना बनेगा? 1176। 1176। यानी कि बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1680 में से 504 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, आ गया सभी को? जी। जी भैया। तो हाँ, तो हमें दिया क्या था? हमें बताया था कि एक विद्यालय में 70% छात्र बालक हैं तथा बालिकाओं की संख्या कितनी है? 504 है। अब एक की संख्या दे दी, एक का प्रतिशत दे दिया, तो हम जानते हैं कि जो कोई भी विद्यालय होगा उसमें टोटल छात्र 100% होंगे और संख्या में मान लीजिए x होंगे। तो इस 100% में से 70% छात्र हैं, बाकी बची हुई 30% क्या होंगी? छात्राएं। तो अब क्या हुआ है कि 504 उनकी संख्या दे दी है, किसकी? बालिकाओं की। यानी कि जो संख्या है वो उनकी कितनी है? 504 है और प्रतिशत कितना है? 30%। किसका? x का ना, टोटल छात्रों का। तो x का जो 30% था वो बराबर है 504 के। यहाँ से टोटल छात्रों की संख्या निकाली, कितनी आई? 1680। अब इसमें से बालिकाओं की संख्या घटा दीजिए, तो जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या होगा? बालकों की संख्या। ठीक है, जी। आ गया होगा सभी को? कराए थे ऐसे प्रश्न भी? जी भैया। हाँ, आगे चलते हैं अभी। अब देखिए ये वाला प्रश्न कीजिए, ऐसा भी कराया था। जी वार्षिक परिक्रमा महुआ के गणित में जी महुआ के गणित में सुप्रिया से 10%,
आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। एक तो उधर से कम आ रही है आप लोगों की आवाज। शुक्रिया सर। कुछ पूछना है क्या किसी को? करेंगे तो 90 होंगे इसके। ऑफ कर लीजिए भाई, माइक किसका ऑन है? भैया 90 आएगा सर। 90, ठीक है, 90 आना चाहिए इसका। जी भैया 90। ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, हमें बताया है कि एक वार्षिक परीक्षा में जो महुआ के अंक हैं वो सुप्रिया से 10% कम है, और जो उसके अंक हैं महुआ के वो कितने 81 हैं। तो सुप्रिया के अंक कितने होंगे ये बताना है ना। तो कैसे बताएंगे? मान लीजिए जो सुप्रिया है उसके अंक कितने थे, 100% थे, ठीक है, 100। प्रतिशत में बता रहे हैं अभी। 100% थे, किसका? टोटल अंकों का 100% थे, यानी कि टोटल अंकों का 100%, यानी कि जो टोटल अंक थे उतने ही किसके? सुप्रिया के अंक थे, ठीक है। अभी जो 100% अंक किसके? सुप्रिया के हैं, तो महुआ के अंक कितने हो जाएंगे? 90% ना, उससे 10% कम। 90%। हाँ 90%। अब ये जो 90% है ये किसके बराबर है? 81 के, क्योंकि उसके अंक बता दिए ना 81 हमको। अभी सेम टू सेम करके आया ऐसा प्रश्न कि उसके अंक कितने 81 है, यानी कि ये जो 90% है ये 81 के बराबर है। तो जो टोटल अंक थे मान लीजिए x थे, तो x का जो 90% होगा वो बराबर होगा किसके? 81 के। अब 81 यहाँ के। से x की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आएगी? 90 आएगी। 81 इंटू 100 डिवाइड में 90। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 9 से 9 बार कटेगा, और 9 का 10 से गुणा करेंगे तो 90, यानी कि जो टोटल अंक थे ना वो कितने थे? 90 थे। और जो टोटल अंक थे वही तो सुप्रिया के अंक थे, क्योंकि सुप्रिया के अंक 100%। अब ये जो 100% है किसका? टोटल अंकों का। किसी संख्या का 100% वही संख्या होती है ना। जी भैया। तो जो टोटल अंक होंगे और जो सुप्रिया के अंक होंगे वो बराबर होंगे, तो हमारे टोटल अंक कितने आए? 90 है, तो सुप्रिया के अंक भी कितने हो जाएंगे? 90, 90, ठीक 90। है। आ गया होगा सभी को? जी भैया। हम्म तो इतने ही प्रश्न थे आज, कुछ होमवर्क किया, कुछ 2-3 अलग प्रश्न थे, तो ये सारे प्रश्न आगे होंगे सभी को। जी भैया। जी भैया। मुझे लास्ट वाला जरा बता दीजिए। जी देखिए क्या कहा है हमसे, कि एक वार्षिक परीक्षा है जिसमें जो महुआ के अंक है ना वो गणित में महुआ के अंक सुप्रिया के अंकों से 10% कम है, ठीक है। और जो महुआ को अंक मिले हैं वो 81 है, तो सुप्रिया के अंक कितने होंगे? अब हमने माना कि जो सुप्रिया है इसके अंक कितने हैं? 100% है, ये हमने मान लिए प्रतिशत में अपनी तरफ से। और जो टोटल अंक है वो मान लीजिए x है, ठीक है। 100% उसके अंक हैं सुप्रिया के, और जो टोटल अंक है वो x है, तो महुआ के अंक कितने हो जाएंगे? उससे 10% कम ना। यदि सुप्रिया के 100% है तो उसके कितने होंगे? 90%। इसमें से 10 को घटा देंगे। अब ये जो 90% है इसकी वैल्यू हमको दे रखी है प्रश्न में, कितना? 81। अंक उसके कितने थे? 81 थे, और परसेंट में 90। किसका? टोटल संख्या का ना। तो टोटल संख्या x, तो x का 90% बराबर रखा किसके? 81 के। यहाँ से ये संख्या गुणा में चली गई, ये भाग में आ गई, तो x की वैल्यू कितना आ गया? 90, 90, यानी कि जो टोटल अंक थे वो कितने थे? 90 थे। अब हमसे पूछा क्या था? हमसे सुप्रिया के अंक पूछे थे ना। तो जो टोटल अंक होंगे और जो सुप्रिया के अंक होंगे वो बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि सुप्रिया के अंक 100% है, किसका? किसी संख्या का, जो टोटल अंक है उनका। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि 100 का 100% कितना होगा? 100 ही होगा ना, 100 ही होगा। तो ऐसे ही जो टोटल अंक है उनका 100% कितना होगा? वही अंक होंगे। तो जो टोटल अंक थे और जो सुप्रिया के अंक थे वो बराबर हो जाएंगे, तो कितना होगा? 90 आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आ गया ना भैया अभी? जी सर। हम्म। तो आज महोदय जितने भी प्रश्न की 95 वो जी 95% जिसमें मतलब ऊपर था उसको भी थोड़ा बता दीजिए, जिस क्वेश्चन में। देख लेते हैं उसको भी। ये वाला नहीं महोदय, इसके मतलब और पीछे, ये आगे मतलब ये थोड़ा सा और स्क्रीनिंग करिए। नहीं नहीं, और आगे चाहिए, ये इससे और आगे, ये ये वाला भी नहीं, और आगे, और आगे, और ये नहीं, ये भी नहीं, ये 95% जो है ये थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। यही तो। यही वाला तो। ये तो आ गया है और तो महोदय, कोई नहीं। 23 33, हाँ ये वाला, ये वाला, अच्छा यही ये। यही, हाँ जी जी। ठीक है। इसमें 95 कहाँ है? अरे, देखिए। क्या कहा है इसमें? इसमें हमें क्या दे दिया? एक संख्या दे दी थी। और हम जो प्रश्न करते थे उसमें संख्या नहीं देता था ना हमको। उसमें केवल हम 100 मानते थे, लेकिन इसमें संख्या दे दी तो इसमें भी कुछ नहीं है। क्या कहा है कि 110 क्या एक वस्तु का मूल्य है, जिसमें हमने पहले 10% की बढ़ोतरी की है, वृद्धि की है। और फिर उसके बाद जो वृद्धि हुई है ना 10% की, फिर जो संख्या बनी है उसका जो मूल्य बना है उसमें फिर से 10% की वृद्धि की है, यानी कि दोनों बार वृद्धि ही की है। तो क्या है, हमारा 110 मूल्य था। अब इसमें 10% की वृद्धि बनेगा, तो सबसे पहले 110 का 10% निकालेंगे, कितना बनेगा? 11 बनेगा ना। अब 11 वृद्धि हुई है तो 11 को जोड़ देंगे 110 में, तो 110 में जब 11 को जोड़ा तो 121 बना, 121। ठीक है। जी अब वस्तु महोदय। का मूल्य कितना हो गया? 121 रुपए। अब फिर क्या कहा है कि हमने फिर से 10% और बढ़ा दिया, तो 121 में फिर से 10% बढ़ाएंगे, यानी कि 121 का 10% निकालिए, कितना बनेगा? 121 इंटू 10/100। ये 0 से 0 कट जाएगा और 10 से भाग करेंगे तो 12.1 ये बनेगा। 121 का जी 10%। महोदय। अब इसको वृद्धि की है ना ये भी हमने, तो जोड़ देंगे इसमें फिर से। तो 12.1 को 12.1 को इसमें जोड़ेंगे तो 133.1 बनेगा। ये क्या हो गया? हमारा वस्तु का फाइनल मूल्य, अंतिम मूल्य। फिर हमसे क्या पूछा था कि प्रतिशत परिवर्तन कितना है, तो कितने रुपए का चेंज आया? पहले वस्तु की कीमत 110 रुपए थी, अभी कितनी हो गई? 133.1। तो कितना अंतर आया? दोनों को घटा दीजिए, माइनस करिए, कितना बनेगा? 23.1। इतने परसेंट का अंतर आया ना, सॉरी इतने रुपए का अंतर आया। अभी हमको प्रतिशत में पूछ रहा है, वो तो क्या करते हैं, जितने रुपए का डिफरेंस होता है वो ऊपर लिखा जाता है, और इनटू में क्या करते हैं, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो जितने का डिफरेंस होता है वो ऊपर लिखते हैं, और डिवाइड में क्या रखा जाता है, हमारा जो पहले वाला मूल्य था यानी कि वृद्धि से पहले, यानी कि 110 था वो लिखा, और इंटू 100। इसको फिर सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। ठीक है। ठीक है। हम्म। तो और किसी प्रश्न में डाउट हो तो पूछ लीजिए किसी को। आ गए ना सारे प्रश्न सभी को? जी भैया। हाँ। तो आज की क्लास समझ में आ गई ना सभी को? जी भैया। आज ज्यादा प्रश्न थे नहीं हमारे पास, तो हम सोच रहे हैं अब आप लोगों का टेस्ट ले लें, जो भी अभी तक पढ़ा है ना ये प्रतिशत, फ्रैक्शन और लाभ हानि, इसका टेस्ट ले लें टेलीग्राम, टीच मिनट पे। जी भैया, ले लीजिए। जी भैया ले लीजिए। हाँ ठीक है। तो शाम तक अपलोड कर देंगे, तो कल सुबह 11 बजे तक आप सबमिट कर दीजिए करके, ठीक है। सबमिट कर दीजिएगा जी करके भैया। उसको, कल 11 बजे तक। फिर उसको क्लास में जी सोल्व करा भैया। देंगे कल, ठीक है, जो भी प्रश्न ना आए आपके पास आप पे। सर सर 95 जी वाला भैया। क्वेश्चन, कुछ पूछना है क्या? सर 95 वाला जो क्वेश्चन है वो बता दीजिए। उसमें भी कुछ नहीं था। देखिए, अभी जो पूछना हो पूछ लीजिए, फिर अगर किसी ने टेस्ट नहीं दिया ना तब देखिएगा, फिर सर से शिकायत करेंगे दूसरे वाले से। तो देखिए क्या कहा है कि यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य कितना है, जो है विक्रय मूल्य का 95% है, तो उसके आधार पर आपको लाभ या हानि का प्रतिशत बताना था।
अब हमें कोई संख्या तो दी नहीं है कि लागत मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो क्या करेंगे 100 मानेंगे। अब माने किसको, तो जिस पर कंडीशन ना लगी हो उसको मान लीजिए। तो लागत मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य का 95% है, तो विक्रय मूल्य तो किसी का कुछ नहीं है ना, इस पर कोई कंडीशन नहीं है, तो इसको 100 मान लेंगे। तो सीपी कितना है 100 है, तो सॉरी एसपी कितना है 100 है, विक्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा इसका 95%, तो 100 का 95% कितना होगा 95 ही तो होगा, 95 होगा। अब आपने कोई वस्तु 95 रुपए में खरीदी, 100 रुपए में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का, वो यहाँ है। अब हमसे प्रतिशत में पूछा था तो क्या करेंगे, जितने का प्रॉफिट होता है वो ऊपर, डिवाइड में सीपी इंटू 100, 5 से ये 19 बार कटा तो 100/19, और पॉइंट में बदलेंगे तो 5.26। ठीक है, आ गया अभी? आ गया ना अभी? आवाज आ रही है मेरी सभी को? आ रही है हाँ सर। भैया आ गया। हाँ ठीक है, हाँ तो दे भैया दीजिएगा, ठीक है, समय से कल 11 बजे से पहले दे दीजिएगा। और उसमें जितने भी प्रश्न होंगे ना वो आपके आए हुए प्रश्न, तो उनको ईमानदारी से करिएगा, जी जिससे भैया। आपको पता चलेगा कि आपको अभी कहाँ और मेहनत करने की जरूरत है, आप प्रश्न कर पा रहे हैं जो आए हुए हैं वो या नहीं। ठीक है, जी भैया। तो 20 प्रश्न होंगे, समय आपके पास भैया। पर्याप्त है आज शाम से कल सुबह 11 बजे तक का, तो कर दीजिएगा आराम से करके। ठीक है भैया उसमें जी सर। टाइमिंग क्या होगी यार? जी, समय पूछ टाइमिंग? रही भैया। हाँ समय शाम को कर देंगे ना अपलोड, जब आपकी क्लास समाप्त हो जाती है ना 3 बजे के बाद वाली, उसके बाद कर देंगे। नहीं भैया, उसकी कुछ टाइम लिमिट होती है ना, मैं वो पूछना चाह रही हूँ आपसे, अच्छा, जैसे वो कि टाइम 20 लिमिट प्रश्न तो कल होंगे। 11 बजे से जी। पहले तक ही रहेगी, वो जब क्लास का समय होगा उससे पहले कर दीजिएगा करके आप लोग। भैया उसमें आप टाइम लिमिट नहीं लगाओगे, जो उसमें चलती है टाइमिंग वो नहीं होगी? अच्छा वो, ठीक है, जी, मैं तो टाइम एक लिमिट प्रश्न ही में तो कितना पूछ रही हूँ। समय दें? जी। एक प्रश्न में चलिए 20 प्रश्न है ना, बताइए जी आप लोग कितना दें? भैया आधा घंटा बहुत है। एक प्रश्न के लिए? नहीं ये पूरे सभी के लिए बोल रही हूँ। बता रहे हैं पूरे के प्रश्न के लिए, हिसाब से। हाँ ठीक है, तो एक प्रश्न में 5 मिनट दे देंगे आप लोगों को, ठीक है? हाँ सही है भैया। जी भैया हाँ थोड़ा धीरे धीरे, 2 मिनट कर का सही देंगे। रहेगा। तो एक प्रश्न में 5 मिनट बहुत है, ज्यादा कठिन नहीं देंगे संख्याएं, प्रश्न आसान होंगे, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, जी भैया। जी भैया। संख्या बड़ी में दिक्कत हो जाती है बस। हाँ ठीक है, हाँ नहीं भैया, देंगे, उसे काटने जिसमें में बड़ी समय संख्या लगता होगी है उसमें ना। समय ज्यादा कर देंगे आपको। जी जी भैया। ठीक, तो ये आ गया ना आज की क्लास सभी को आई? ज्यादातर प्रश्न इसी से संबंधित होंगे जो अभी पिछली 2-3 क्लासों में पढ़ा है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। जी जी भैया। ठीक है, तो कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी तक। नहीं भैया कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, प्रणाम तो भैया। दे दीजिएगा टेस्ट सभी। ठीक है, आज कोई होमवर्क नहीं देंगे, टेस्ट होगा आप लोगों का तो। जी भैया।